हाय स्टूडेंट। आज हम नेशनलिज्म यूरोप का नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट से आगे का जो सब पॉइंट है उसमें बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे नेस यानी कि लिबरलिज्म। हमने कल आपको बताया कि एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास, इन लोगों ने कैसे जो एक नेशनलिज्म को आगे की तरफ लेके गया। उसमें एक और आइडियोलॉजी जुड़ता है, वो है लिबरलिज्म का। 19th सेंचुरी में यूरोप में जो एक यूनिटी ऑफ नेशन की बात करें तो उसमें लिबरलिज्म जो है एक खास जगह रखता है। लिबरलिज्म जो है वो लिबरल वर्ड से निकला है। लिबर यानी कि इसका मतलब होता है फ्री। तो यानी कि वो जो आइडियोलॉजी था वो एक आइडियोलॉजी था जिसमें कहता था कि यानी वो इंडिविजुअल जो है, हर एक इंडिविजुअल को जो है वो बिफोर द लॉ हो या जो भी हो वहां पर इक्वल और उसको एक लिबर्टी मिलना चाहिए। ऐसा उसका एक कंसेप्ट था, उसका एक सोचना था या उस आइडियोलॉजी का ये मानना था। और उसका जो यूनिटी करने का यही एक कंसेप्ट था जो पूरे यानी कि नेशन यूनिटी के जो कंसेप्ट था उनका। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि फ्रांस में जो है जैसे ही वहाँ पर जो मोनार्की यानी ऑटोक्रेटिक से आज़ाद हुआ तो वहाँ पर एक गवर्नमेंट आया जो रिपब्लिक गवर्नमेंट कहा जाता है और वो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो वहाँ आने के बाद वो एक्चुअली क्या किया कि वहाँ सबको वोटिंग राइट दिया, लेकिन क्या हुआ कि वो कुछ लोगों को दिया ये वोटिंग राइट, यानी वैसे लोगों को ये वोटिंग राइट दिया गया जिसके पास प्रॉपर्टी होता था। यानी जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है या फिर जो वुमेन्स है उनको वो वोटिंग राइट नहीं दिया गया। इससे क्या हुआ कि हम इसको कह सकते हैं कि ये इक्वल नहीं हुआ, इक्वलिटी नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो कुछ खास लोगों को चुना है वोटिंग के लिए। यानी कि वही जो है गवर्नमेंट फॉर्म करने में अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो कर सकता है, बाकी लोग एज इट इज जैसे पहले था वैसे आज भी। तो ये हम इसको यहां पर जब देखें कि इसके लिए बाद में कई मूवमेंट चला और इसी बीच में नेपोलियन जब आया तो उसने औरतों का जो राइट था उसको और कम कर दिया और उसमें कटौती कर दिया। और इसको पाने के लिए ये जिसको वोट नहीं मिला था, वोट देने का राइट नहीं था, वैसे लोग यानी औरतें, उसमें से बहुत सारा गरीब लोग या और भी लोग, ये लगातार जो है मूवमेंट कर रहा था। मूवमेंट करने का मतलब है कि आंदोलन कर रहा था। तो इस तरह का जो बातें हैं वो आगे बढ़ता है और यूरोप में एक जगह आता है जिसको हम लोग एक कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली कंडीशंस। तो कुछ जगह पर अगर हम देखें तो इकोनॉमी जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो यूरोप में बहुत सारे स्टेट था और हमने पहले ही बता चुका था कि वहां नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं था 18th सेंचुरी तक या मिड 18th सेंचुरी तक। तो वहां पर क्या था कि हर एक जो पॉलिटिकल बाउंड्री था उसमें हर एक का अपना करेंसी था, हर एक का अपना नियम था, हर एक का अपना इकोनॉमिक रूल्स था। तो वहां पर क्या होता था कि ये जो अपना ये जो ट्रेडर्स होता था या उस बिजनेसमैन को जो व्यापार करता था उसको बहुत प्रॉब्लम होता था। जैसे मान लीजिए कि एक जर्मन बोलने वाला लोग है और वो एक बिजनेस करता है और वो जो है अपने ही स्टेट में यानी कि एक जर्मन बोलने वाला ही कंट्री में जाता है, लेकिन क्या है कि वहां पर जाने के बाद उसको अलग अलग नियम को फॉलो करना पड़ता है। कहीं पर 5% देना है तो कभी यहाँ टैक्स देना है, कभी यहाँ ड्यूटी टैक्स देना है, या ऐसे कई चीजों को जो है वो लगातार जो है
वो उसको करना पड़ता था। इससे उसको बहुत ज्यादा परेशानी होती थी और वो चाहता था कि क्यों ना इस सब एक इक्वल हो जाए और ये लिबरल हो जाए। ये जो नियम इतना है उसको जो है मतलब वन विंडो कर दिया जाए या उसको लिबरल कर दिया जाए, थोड़ा सा फ्री कर दिया जाए इसमें। और इस तरह से जो है वो जब जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ था उसमें ये लोग ने भी काफी अहम भूमिका निभाया था। तो आज हम इस पॉइंट को जो है यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कल करेंगे। और आपको जो काम मिला है उसको आप करके रखिएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।